यूं बयान कभी दिया हो कि राजनीति अच्छी चीज? मैंने ये कहा था राजनीति एक दलदल है, गंद है। आज भी कहता हूँ राजनीति एक दलदल है, तो इस एक गंद है। लेकिन उस दलदल राजनीति में आने ना आने ये प्री प्लान होता तो शायद मैं मेवात से चुनाव लड़ता। जरा अगर राजनीति में आना होता तो मैं बीजेपी के पास जाता। वो ये कह रहे हैं ग्रामीण 20 सीटों पे से हर्ष चिकारा जो तेरी मनपसंद की हो वहाँ से टिकट ले ले। दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। घोषणा क्या, अब तो तारीख भी तय हो चुकी है और साथ ही तारीख तय हो चुकी है रिजल्ट की। अब हर एक पार्टी को यूं कमर कसे हुए हैं और इतने प्रत्याशी, इतने टिकटार्थी, अगर एक पार्टी से मैं बात करूं तो 2,000 टिकटार्थी हैं। उनमें से प्रत्याशी अपने आप को देख रहे हैं कहीं तो इसी कड़ी में हर्ष चिकारा भी कंपटीशन में समाज सेवी का तौर पर आप देखो, गोरक्षक का तौर पर आप देखो, और एक बहुत बड़ा ब्रांड है बाबा जी की भुट्टी। भैया इतने समाज सेवा काम आप कर लग रहे हो, बहुत बढ़िया आप फील्ड में काम कर रहे थे, लोगों की नजर में बहुत अच्छी रेपुटेशन भी थी। एक टाइम था जब आपने कोई कर दिया बोला राजनीति बड़ी गंदी चीज, तो यूं हर्ष चिकारा जो लोगों खातर खड़ा रहे करता, राजनीति मान का मन कैसे बनाया? पहली चीज तो आपने बोला कि रेपुटेशन थी, अब कौन सी मैंने नीलाम कर दी बहन जी? रेपुटेशन तो अब भी है। लोग कहीं ये कह रहे हैं कि राजनीति में आने के कारण फर्क पड़ता है। मैं नहीं कह रही हूँ। जी नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया कि राजनीति बुरे आदमियों की रहेगी, अच्छे आदमियों को तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। आपने यूं बयान कभी दिया हो कि राजनीति अच्छी चीज? मैंने ये कहा था राजनीति एक दलदल है, गंद है। आज भी कहता हूँ राजनीति एक दलदल है, एक गंद है। लेकिन उस दलदल को साफ उसी के अंदर उतर के किया जा सकता है ना। अब आप एक चीज देखो, एक जोड़ के अंदर घुसते हो तभी तो उसकी गहराई का पता लगेगा ना। तो अब इसके अंदर कितना गंद, उसके अंदर घुस के ही तो उसको साफ कर सकते हो, उसके अंदर ही उसके पैमाने का पता लगेगा। अच्छा, कारण सिर्फ गंद साफ करना या यूं करने समाज सुधारना ये इसके पीछे कोई और भी मकसद है? बड़ी चीज ये है, समाज सेवा जो करते हैं, समाज सेवा जो करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। समाज सेवा जो है वो एक दिन में 2 मदद 3 मदद या 4 मदद कर पाते थे। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितनी लोगों की उम्मीदें हो रखी थी। अच्छा। अब कैपेसिटी ज्यादा होगी। आप एक बात बताओ, घर के बाहर डेली 30 लड़कियों की शादियां के ये आते थे कि 30 लड़कियों की शादियां करवानी, ज्यादा से ज्यादा 2 करवा देते। जो 28-30 होते हुए नाराज होके चली जाती, उनकी आत्मा क्या बोलती? हमारे तो सबसे विश्वास उठ गया। नेता मंत्रियों के बाहर गए, उन्होंने मना कर दिया। आखिरी उम्मीद हर्ष चिकारा था, उसने भी मना कर दिया। कहीं ना कहीं उनकी आत्मा मेरे को गालियां देती थी, मेरे को ये लगता था। अब इतना बड़ा काम करने के लिए या तो आपके पास बेशुमार पैसा हो या कोई बड़ा पद हो। बड़ा पद मेरे हिसाब से राजनीति से बड़ा पद तो कोई होगा नहीं। जब राजनीति में आप किसी पद के ऊपर होगे, आप सरकार के अंदर जाके राज में बैठोगे, तो आपके पास पैसा भी होगा और पद भी होगा। उस पैसे और पद का शुद्ध उपयोग करके आप जो आपकी कर्तव्य सेवा वो कर सकते हो, यानी कार्य करने की जो सेवा है वह आप 100 गुना ज्यादा कर सकते हो। वह एक भी भाण बेटी मेरे तक नाराज होकर ना जाएगी, जिनकी हम उम्मीद बन रहे हैं उन सब काम भला कर पाऊंगा। बड़ी बात पूछना चाहूंगी, ये राजनीति में आने का, राजनीति में हाथ आजमाने का विचार मन में अब विधानसभा चुनाव आते ही आया या पहले से ही प्लानिंग चल रही थी? एक हमारे ताऊ जी थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने हमारे को एक सलाह दी जी, लगभग 1.5 महीना या 2 महीने पहले की बातें हैं। ऐसा कोई मकसद या मन नहीं था कि राजनीति में आए। अगर राजनीति में आने ना आने ये प्री प्लान होता तो शायद मैं मेवात से चुनाव लड़ता। वो बार बार ये बोल रहे हैं मेवात वाले कि आप यहाँ से खाली फार्म भर दो, आपको निर्दलीय ही जितवा देंगे। दूसरा, राजनीति में आना होता तो मैं बीजेपी के पास जाता। वो ये कह रहे हैं ग्रामीण 20 सीटों पे से हर्ष चिकारा जो तेरी मनपसंद की हो वहाँ से टिकट ले ले। जितवाने की गारंटी भी हमारी, आप खाली हमारी पार्टी में आ जाओ। जितवाने के बाद अच्छा इनाम देने की, यानी कि मंत्री बनाने की भी हमारी गारंटी है, आप हमारे पास आ जाओ। तो फिर ऐसा कांग्रेस में क्या देखा आप? ऐसा है, उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। जो जात पात की, धर्म की, मजहब की, आपस में भाई को भाई से लड़वा देता है, भाई को भाई का खूनी बना देता है, ऐसी विचारधारा का क्या करेंगे? कई लोग तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने में बड़ा योगदान है बीजेपी। हिंदू राष्ट्र बनने में बड़ा योगदान है बीजेपी का, बड़ी अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र का सबसे प्रथम, यानी कि जो हमारा राजा साहब है जी की पहले नंबर पे गिनती, पहले नंबर पे होती है राष्ट्रपति की, दूसरे नंबर पे होता है प्रधानमंत्री। जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं वो खुद एक तेली जाति से संबंध रखते हैं। तेली जाति मुस्लिमों की होती है। जब राजा ही मुस्लिम है तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना रहे हो आप? और हिंदू राष्ट्र बनाने में जितने भी आपके राज्य हैं उनके अंदर नजर घुमा के देखो, सबके सीएम जो हैं ज्यादातर हिंदू ही होंगे। फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और इससे ज्यादा क्या चाहते हो, क्या चाहत रखते हो? कांग्रेस आप जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो,
और आज कई जो है बड़े नेता गिरफ्तार हुए, आपको पता है, डर नहीं लगता? ऐसा है, जब तक इस शरीर के अंदर खून की आखिरी बूंद है, डर लगता ऊपर वाले से, शर्म से, अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से। इनसे क्या डरना? तो कोई डर नहीं है। जी नहीं, अच्छा, इनसे बड़ी बात एक और भी व्यूअर कह रहे हैं, भाई हर्ष चिकारा का स्वयं का इतना वजूद है कि अगर वो निर्दलीय लड़े तो बहुत ज्यादा बढ़िया, कांग्रेस का दामन थामना ये थोड़ा सा। उसके अंदर एक बात आती है, जब आप चुनाव जीत गए, निर्दलीय जीत गए, अभी हमारी इतनी ताकत तो है नहीं कि हमारी खुद की पार्टी है या हम खुद की सरकार बना लेंगे। बातें उतनी बड़ी करनी चाहिए ना जितनी आपके काबिलियत हो। संगठन की आप बात कर रहे हैं। जी 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 जी, इतना बड़ा संगठन नहीं है ना, और ना ही इतना बड़ा हमारे पास पैसा है कि हम 5-4 हजार करोड़ रुपए के मालिक के संगठन को खड़ा कर दें। तो आपको जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप की तरह ही लेना चाहिए। बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है, कांग्रेस की से सहमत है, तो उन्हीं की विचारधारा में विलय होके उनके साथ काम करें, उनकी ताकत को बढ़ाएं। कांग्रेस की विचारधारा से आप सहमत हैं? कांग्रेस से आप जो है चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जगबीर मलिक गोहाना का एमएलए, कांग्रेस में ही रहकर उन्हीं की काट क्यों कर रहे हैं आप? देखो, विधायक क्या साहब बीजेपी को फायदा नहीं होगा इन चीजों से? विधायक साहब की जो उम्र हो 74 साल हो चुकी है। तो ये तो अच्छी बात है, तजुर्बा होगा। अच्छा, तजुर्बा होगा तो फिर एक काम करो, ये हमारे बुजुर्ग हम तजुर्बा नहीं ना बना दो। 85 साल क्या ना, उसके लिख रहा है कि वो ही बनेगा। वो भी कहीं नहीं मिस। नहीं करना कभी ये माइक उसके गले में अड़ा के उससे पूछना, नेताजी 28 साल हो गए, 74 साल की उम्र होगी, आज तक आपने कोई कार्य नहीं किया, फिर भी बार बार आपको राजा बनाया जा रहा है। इससे आगे किस चीज के इंतजार में? ओलंपिक में गोल्ड मेडल लोगे क्या इतनी एज में? इस कुर्सी को छोड़ क्यों नहीं देते? क्या पार्टी से, आला कमान से कोई डांट वांट नहीं पड़ती ऐसे? किस सवाल लिए पूछते हो? पड़ेगी? भाई आप पार्टी में रह के लोगों को मौका देते हो, विरोधियों को मौका देते हो। दीदी जी, सत्य जो होता है वो सत्य होता है, सबको पता होता है, पता आपको भी है। मैं ये चाहता हूँ जैसे सवाल मेरे से कर रही हो, मेरी आप बहन के समान हो, मेरे से कर सकते हो, ऐसे सवाल विधायक साहब से करना। कमरे से बाहर नहीं जाने देंगे, मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। बाहर नहीं जाने देंगे। वहीं ये बोलेंगे गुड़िया इस वीडियो को यहीं डिलीट कर दे। तो भाई सिर्फ एक जो है वैसे प्रोग्राम था, क्या अब ऐसे काम है जो आप करना चाहोगे अगर आप टिकट आपको मिलती है, चुनाव आप जीतते हो, लोगों के बीच आते हो, तो बड़ा काम क्या रहेगा? मेरी गुड़िया, पहली बात तो ये जन समूह नहीं, ये घर घर के इकट्ठे हो रहे हैं, जन समूह वहाँ था। दूसरी बात ये है जो आप बोल रहे हो काम क्या करोगे, सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिनके तरफ सरकार का कोई, किसी भी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मुद्दों से हटके राजनीति होने लगी है, राजनीति होने लगी जात पात के, धर्म के नाम पे। लोग एक दूसरे से अपील करने लग गए हैं, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। दूसरे बोलते हैं मेरी जात वाले मुझे वोट दो, तीसरे बोलते हैं मेरे गोत वाले मुझे वोट दो, चौथे बोलते हैं मेरे गांव वाले मुझे वोट दो। तब वो बन जाते हैं, तब वो किसी पद पे, किसी ओहदे पे होते हैं, तब उनको गांव, जात, धर्म, मजहब कुछ भी याद नहीं रहता, उनको याद रहता है खाली घूस खाना। उन चीज़ों से कम छुटकारा मिले, कोई अच्छा आदमी आके कुर्सी पे बैठे, कम से कम गरीबों की आवाज़ बने, गरीबों की आवाज़ विधानसभा के अंदर गूंजाए। जो हल्के की जिम्मेदारियां हैं, जो हल्के के अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, उनको वहाँ पे गिनवाए ताकि हल्के का विकास हो सके। शिक्षा, स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बड़ी जो है वादे करती है, बड़ी बातें करती है, और अगर दिल्ली में देखें तो काम भी किया। यहीं से कहीं जो है प्रत्याशी अपने आप को मानते हैं, तो लगता है कोई कंपटीशन है, वोट कर सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस में जो कंपटीशन टाइट है, उसका जो है कुछ न कुछ वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी ले सकती है। देखो, सब पार्टियों के अपने एजेंडे। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, उनका वहाँ वजूद है, हरियाणा के अंदर इतना वजूद नहीं है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने मुकाबला, थर्ड कोई भी कंपटीशन है नहीं। भाई आपने हर्ष चिकारा के विचार कैसे लगे? क्या आपको लगता है भाई इस बार जिस प्रकार से जो है लोगों का मन जो है बन रहा है, उस हिसाब से चिकारा साहब को टिकट मिलनी चाहिए? वैसे तो ये कह रहे हैं कि कन्फर्म है, लेकिन फिर भी आम लोगों की जो आवाज़, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मैं मेनका देशवाल, जय हिंद, जय।